हेलो, गुड मॉर्निंग। आज से हिंदी मीडियम में मैं डालना शुरू कर दिया वीडियो। हिंदी मीडियम वाले आप अच्छा से देख लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम का तो सेकेंड यूनिट ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप इंग्लिश मीडियम देखिए, और हिंदी मीडियम में आपके लिए इतना ही है, इसलिए आप इसको गौर से देखिए। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ उसको किरकहॉफ या खिरखौफ, कहीं कहीं हर बुक अलग अलग हिंदी में कई नाम से लिखता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही होता है, किरचॉफ्स। ठीक है, किरचॉफ्स। तो किरचॉफ्स ने दो नियम दिए। जो पहला नियम, प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जंक्शन रूल या इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है, इसलिए KCL मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, अब देखना है कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि बिंदु पर, यहाँ पर संधि बिंदु है J, ठीक है, और यहाँ पर जो है कई धाराएं एक साथ मिल रही है, जैसे यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5। अब इसमें एरो से ही समझना है कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट कौन होता है। जैसे तीर अंदर की ओर लगा हुआ है तो वो इनकमिंग कहलाएगा, और जो बाहर की ओर लगा हुआ है तो उसको आउटगोइंग बोलते हैं। इनकमिंग करंट को प्लस में लेते हैं और आउटगोइंग करंट को माइनस में लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या कहा कि संधि बिंदु पर जुड़ने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए I1 क्या है, इनकमिंग करंट है, तो प्लस I2 प्लस I3 प्लस I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यही है किरचॉफ्स का पहला नियम। ठीक, अब इसको जो है लिखेंगे जब सॉल्व करके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 आया जाएगा। तो ये आ गया आपको। अगर धारा t समय तक प्रवाहित हो तो t से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब दोनों तरफ, तो I1t I2t प्लस I5t इक्वल्स टू I3t प्लस I4t, ये क्वेश्चन आएगा। तो IT का मतलब क्या हो गया, आवेश, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिखाने का मेरा मतलब यही है कि यह जो नियम है वो पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि किरचॉफ का पहला नियम जो है किस पर आधारित है या किस नियम को ओबे करता है। तो वहाँ पर है कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण की नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा नियम है या बंद पास का नियम भी इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी बंद परिपथ में जुड़े हुए सभी विद्युत वाहक बल EMF तथा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, यानी कि समेशन ऑफ E समेशन ऑफ EV, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। बस इतना ही है, एकदम शॉर्ट में इसको याद रखना है ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स में, किरचॉफ के नियम को लिखें तथा व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति प्राप्त करें। अब इसके लिए हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में
कि यहाँ पर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहते किसको हैं, तो 4 प्रतिरोधों द्वारा हीरे के आकार की बनी हुई ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा फिगर को समझते हैं। यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी तथा डी ए। ठीक है, ये 4 प्रतिरोध लगा हुआ है। इसमें जो है पहला जो प्रतिरोध है P है, दूसरा Q है, तीसरा R है और S है। इसमें जो होता है PQ ज्ञात प्रतिरोध होता है, R जो होता है वेरिएबल प्रतिरोध होता है, मतलब जो बदल सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। S अज्ञात प्रतिरोध होता है और इसमें जो है EMF E सेल लगा दिया गया है। अब इसके बाद जो है और यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर का काम है प्रपथ में धारा की उपस्थिति को बताना। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बनावट में सिंपल कि उपरोक्त चित्र व्हीटस्टोन ब्रिज को दर्शाता है जिसमें PQR ज्ञात प्रतिरोध होता है तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। B से D के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। इस पूरी व्यवस्था को EMF E से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारा इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद इसमें सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत है कि जब की यानी यहाँ पे जो स्विच है लगा हुआ, की को बंद कर दिया जाता है, जब की को बंद कर दिया जाता है तो PQR S एवं G से धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रतिरोध R को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो है शून्य हो जाए। ठीक है, इस प्रतिरोध R को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से करंट जो है क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और जब 0 हो जाएगा तो यह स्थिति जो है ब्रिज की संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, इस स्थिति में यह P/Q बराबर R/S का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है और इसी को ये ओवे करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब इसका जो है क्रियाविधि क्या है? जब ब्रिज संतुलन में होता है, जब ब्रिज क्या होता है, संतुलन में होता है, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास ABDA, आप फिगर बना लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले फिगर देख लीजिएगा, ABDA, आप देखो यहाँ पर ABDA। ठीक है, ये बंद पास बन गया। अब इस पर हम लेंगे तो इसमें क्या है, ये जो है करंट ऐसे है इनकमिंग, फिर ऐसे, तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। अब क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -I1P माइनस IgG प्लस I2R। ठीक है, इक्वेशन आ गया। लेकिन ब्रिज संतुलन में है तो Ig क्या हो जाएगा, 0, तो Ig 0 हो जाएगा तो ये टर्म जो है हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, तो ये बच गया -I1P माइनस 0 इंटू G प्लस I2R इक्वल्स टू 0। तो I1P इक्वल्स टू I2R, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1/I2 इक्वल्स टू R/P, एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा ये। पुनः जो है बंद पास BCDB, बंद पास BCDB। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि BCDB ये होगा, इसमें भी वही
जो है यहाँ पर आएगा -I1 - IG इंटू क्यू प्लस I2 प्लस IG इंटू एस प्लस IG जी इक्वल्स टू 0। ठीक है, IG 0 है चूंकि संतुलन में है ब्रिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -I1Q प्लस I2S इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इक्वेट करेंगे तो I1Q इक्वल्स टू I2S। जब अनुपात निकाल लेंगे इसका तो I1/I2 इक्वल्स टू S/Q। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का LHS देखिए दोनों बराबर, तो फिर हम इसको ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा R/P इक्वल्स टू S/Q, और यहाँ पर जो है इसको P को इधर ले लेंगे तो P/Q इक्वल्स टू R/S। यही हो गया व्हिटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, जिसको याद रखना है। ठीक है, और जो है हम बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।